नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। शहर में आज एक माँ बाप की करुण पुकार ने हर किसी का दिल झकझोर कर रख दिया है। नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा की संदिग्ध मौत को लेकर न्याय की तलाश में उसके परिजन आज शहीद स्मारक पर धरने पर बैठ गए। उनकी आंखों में बेटी को खोने का दर्द और मन में सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर अमायरा को इंसाफ कब मिलेगा। धरना स्थल पर अमायरा के माता पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शहर भर से लोग अमायरा के परिवार के समर्थन में वहां पर पहुंच रहे हैं। जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रही है उस छोटे से जीवन के लिए न्याय की मांग, जिसने अभी दुनिया को ठीक से जाना भी नहीं था। अमायरा के माता पिता नीरजा मोदी स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन द्वारा घटना छिपाने, पुलिस को सूचना न देने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामलों में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाने की भी मांग यहां पर की जा रही है। अमायरा के माता पिता पुलिस और शिक्षा विभाग की जांच प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं जांच पर सवाल, आज चर्चा इसी पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि 20-20 दिनों तक ढिलाई देनी चाहिए। इसी वजह से हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं ऑफकोर्स यही चाहूँगी कि इस स्कूल का लाइसेंस, मतलब इसका एफिलिएशन कैंसिल हो बिल्कुल, और इन जो लोग इसमें टीचर, क्लास टीचर पुनीता, another टीचर रचना एंड प्रिंसिपल इंदू मैडम और जो यहाँ के प्रमोटर हैं मिस्टर सौरभ मोदी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट जस्टिस फॉर अमायरा। और मैं ये भी चाहूँगी कि अमायरा के साथ जो हुआ, जो दिल्ली में एक बच्चे के साथ हुआ, करौली में एक और बच्चे के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी नन्ही सी जान को खोना बहुत बड़ा दर्द होता है, लेकिन उस दर्द के बावजूद भी अमायरा के माता पिता अपने घर पर चुप नहीं बैठे हैं। वो और बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो उनकी बेटी अमायरा के साथ हुआ वो कल को किसी और के बच्चे के साथ ना हो। ये दर्द, ये तकलीफ बहुत बड़ी है, लेकिन सलाम है फिर भी माता पिता के उस जज्बे को कि वो उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, अपनी बेटी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं। और उन्हें न्याय मिलना भी चाहिए, अमायरा को न्याय मिलना भी चाहिए, क्योंकि वो बच्ची कई दिनों से अपने स्कूल के टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को बता रही थी अपना दर्द। वो बच्ची कह रही थी कि मैं स्कूल में परेशान हूँ, मुझे बुली किया जाता है, मुझे परेशान किया जाता है, लेकिन किसी ने उस बच्ची की सुनी नहीं, उस बच्ची को सीरियसली लिया ही नहीं गया, जिससे परेशान होकर उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। कितने डिप्रेशन से गुजरी होगी वो। क्यों ना ठहराया जाए गलत स्कूल प्रबंधन को, क्योंकि वो बच्ची जब अपनी दर्द को बता रही थी, अपनी तकलीफ बता रही थी, तब ध्यान नहीं दिया जा रहा था। हमारे साथ सीधा शहीद स्मारक स्थल से हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं, जो आज अमायरा के माता पिता धरना दे रहे हैं, वहां से लाइव कवरेज लगातार सुनील कर रहे हैं। सीधा सुनील का रुख करेंगे और हमारे साथ भाग्यश्री सैनी भी जुड़ी हैं, जो वुमेन चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सुनील, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, क्या क्या मांगे अमायरा के माता पिता की हैं और अमायरा के माता पिता क्या कह रहे हैं? क्यों उन्हें जो जांच है शिक्षा विभाग की या फिर पुलिस की, वो संदिग्ध नजर आ रही है, वो जेन्युइन नजर नहीं आ रही है? और डॉक्टर अनीता भी जुड़ गई हैं, अनीता जी का भी स्वागत है। सुनील, बताइए। देखिए, राजधानी जयपुर की एक जो प्रतिष्ठित स्कूल है नीरजा मोदी में करीब 22 दिन पहले महज 9 साल की एक छात्रा ने जिस तरह से 5 मंजिला जो बिल्डिंग है उससे जो कूद कर जो सुसाइड किया था, या फिर उसकी जो मौत हुई थी, उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर स्कूलों में सुरक्षा क्यों नहीं है। उसके बाद जैसे माँ बाप को इस बारे में पूरा स्कूल प्रशासन की जो लापरवाही के बारे में जब पता चला, तो उसके बाद के जो कई घटनाक्रम वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो पेरेंट्स हैं वो अमायरा की जो मौत के जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 22 दिन बीत जाने
जाने के बाद भी जो कार्रवाई है वो ठोस रूप से नहीं हो पाई है, महज जांच चल रही है। अब मजबूरन जो पेरेंट्स हैं वो इस दुख की घड़ी में बावजूद इसके वो अभी अनशन पर बैठने पर मजबूर हैं, धरना दे रहे हैं और अभी कुछ देर में यहाँ से कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। शहीद स्मारक पर मैं मौजूद हूँ, एक बार यहाँ पर देखिए कि तमाम जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो अमायरा जिस बच्ची की मौत हुई थी उसके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ साथ जो कई सामाजिक संगठनों के लोग भी हैं। लेकिन सवाल एक है और मांग है वो एक है कि अमायरा को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि 22 दिन हो चुके हैं और अभी तक अगर शुरुआती जांच की बात करें तो सीबीएसई की टीम स्कूल में पहुंची थी। सीबीएसई की टीम की जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल की कई जगह पर लापरवाही देखने को मिली है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी तय मापदंडों के अनुसार वहां पर व्यवस्थाएं नहीं थी। दूसरी तरफ जिस तरह से अमायरा ने लगातार जो बुलिंग उसके साथ हो रही थी, उसकी शिकायत जो कर रही थी, उसको लेकर भी कई बार टीचर्स के पास पहुंची थी लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई। और आखिरी में जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 5 बार जो अमायरा है वो स्कूल की जो टीचर्स हैं उनके पास गई थी, अपनी परेशानी जो है वो बताई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर ऐसा जो एक हादसा है वो देखने को मिला जो दोबारा ना हो और पेरेंट्स हैं वो इतने परेशान हैं कि न्याय दिलाई जाए। एक बार कुछ जो प्रोटेस्ट करें उन लोगों की एक बार तख्तियां देख लीजिए, इस पर ये जो बैठे हैं ये साफ तौर पर लिखा है कि सुरक्षा नहीं तो स्कूल नहीं, और दूसरी एक जो तख्ती पर है अमायरा को न्याय दो, दोषियों को गिरफ्तार करो। तो साफ तौर पर क्योंकि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि स्कूल की कई जगह पर लापरवाही है और जो सीबीएसई की रिपोर्ट है उसमें भी ये कहा गया है, लेकिन अभी तक जो पुलिस जांच है वो सामने नहीं आई है। कई चीजें बता रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभिषेक जैन बिट्टू हमारे साथ हैं, आप लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, क्या जो मुख्य मांग है और अभी तक जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची है और परिजन है वो किन मुद्दों पर अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है जिसने जांच कमेटी बनाई थी उसकी जांच रिपोर्ट में अंतर है। सीबीएसई बोर्ड ने जो नोटिस नीरजा मोदी स्कूल को जारी किया था वो नोटिस अलग है। तो सबसे पहले तो हम लोगों का सबसे बड़ा आक्रोश इसी बात को लेकर है कि जो जांच होनी चाहिए वो निष्पक्ष होनी चाहिए और एक दायरे में होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो रिपोर्टें आ रही हैं जिस प्रकार से शिक्षा विभाग मीडिया में स्टेटमेंट दे रहा है, अभिभावकों को दोषी करार दे रहा है, बच्चे को दोषी करार दे रहा है, और जबकि सीबीएसई बोर्ड पूरी स्पष्ट तौर पर नीरजा मोदी स्कूल को दोषी करार दे रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के कि भाई हमारी स्पष्ट और निष्पक्ष जांच की मांग सर्वप्रथम है। दूसरा, नीरजा मोदी स्कूल की जिस स्कूल में ये घटना घटी है उस स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग हम लोगों की तरफ से रखी गई है। तीसरा, सभी स्कूलों के अंदर बच्चों की सेफ्टी सुरक्षित की जाए, यह सबसे बड़ी मांग है। जो जांच रिपोर्ट आई है और जो पुलिस की जो जांच है, पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है, उस जांच के बारे में क्या कहा जा रहा है? जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रहा है उससे हम संयुक्त अभिभावक संघ भी और अभिभावक जो अमायरा के माता पिता वो कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इतनी धीमी गति से जांच की जा रही है। जहाँ पर पहले दिन घटना घटी थी आज तक वो जांच उसी स्तर पर चली जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के अंदर इस तरह की जो जांच की जा रही है वो कहीं ना कहीं बच्चों को न्याय दिलवा पाएगी। अभी तक स्कूल प्रशासन की तरफ से किसी तरह की बातचीत, जो माता पिता है उनसे अपनी जो गलती है उसको लेकर कुछ परिजनों से बातचीत की हो, माता पिता को स्कूल प्रशासन ने बुलाया हो? आज 1 नवंबर को यह घटना घटी थी और आज 22 नवंबर है। इन 22 दिनों के अंदर अभिभावक स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से किसी भी प्रकार की कोई वार्तालाप नहीं की है, कोई भी प्रकार की संवेदना प्रकट नहीं की है। यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं कहा है कि भाई उनसे कोई गलती हो गई है या उनसे बैठ के बात भी करनी है। किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नीरजा मोदी स्कूल की तरफ से नहीं की गई है। देखिए नंदी, ये जो तमाम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं शुरू से इस घटनाक्रम के बाद में लगातार जो न्याय की मांग कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात अभी तक यही है कि स्कूल प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी तरह से ना तो परिजनों से बातचीत की गई है और ना ही किसी तरह का। देखिए सुनील, यहाँ तो स्कूल प्रबंधन की सीधे तौर पर बेशर्मी हम कह सकते हैं कि दिख रही है। बच्ची पीड़ित थी स्कूल के अंदर, बच्ची परेशान थी, बच्ची बुलिंग का शिकार थी। उस बच्ची की पहले सुनी नहीं वहां के टीचर्स ने, उसके बाद टीचर्स पर कार्रवाई करने की बजाय आप देखिए क्या होता है, साक्ष्य छुपाए जाते हैं, वहां पर मामले को दबाने का प्रयास किया जाता है। मतलब अपना नाम बचा रहे
बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर स्कूल ने माता पिता से कोई बातचीत नहीं की, उनके प्रति उनके सामने कोई खेद प्रकट नहीं किया। यह अमानवीय चेहरा है। हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं। अमायरा के माता पिता आज शहीद स्मारक पर इस समय धरने पर बैठे हुए हैं, भाग्यश्री जी। और देखिए, इससे ज्यादा दुख का कोई विषय हो नहीं सकता कि छोटी सी बच्ची इस एजुकेशन सिस्टम से एक बड़े सो कॉल्ड स्कूल के प्रबंधन से परेशान होकर आत्महत्या कर लेती है। वो इतना परेशान हो चुकी थी कि उस बच्ची की आवाज़ को किसी ने सुना नहीं, और उसके बाद आप स्कूल प्रबंधन की हिम्मत देखिए कि और हमारा शिक्षा विभाग का सिस्टम देखिए कि स्कूल चल रहा है, स्कूल को लाइसेंस रद्द करना चाहिए या स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक इसे लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। ये शर्मनाक बात है। ऐसे लापरवाह स्कूल पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भाग्यश्री जी? शायद हमेशा से यही चलता आया होगा, इसीलिए शायद इन स्कूलों की आज भी वो हिम्मत बनी हुई है कि वो चीजों से डरते नहीं है। शायद गवर्नमेंट ने, शायद लॉ ने कभी वो नजीर प्रस्तुति नहीं की होगी कि हर स्कूल सुरक्षा मानकों को पूरा कर पाता। और बेहद विडंबना है कि ये कैसा एटमॉस्फेयर हमने अपने चारों तरफ बना दिया है। पीड़ित भी वही, फिर उसके बाद में वो दर दर की ठोकरें भी वही खाएं, न्याय के लिए बेचारे बैठे हुए हैं अनशन पे। ये कैसा न्याय जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है? और फिर अगर आप उनसे क्वेश्चन करेंगे तो वो आपको लंबी प्रक्रियाओं का हवाला देंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया कि जिसमें पीड़ित होगा वो थक जाएगा और प्रक्रिया जीत जाएगी। अभी हाल में इन स्कूल की जो रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये बिल्कुल ये बताया गया है कि स्कूल का कहां कहां नेग्लिजेंस है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज भी इन स्कूलों की जांच की जाए, धड़ल्ले से ये नॉर्म्स, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं उनको बिल्कुल तार तार किए हुए रहते हैं। कहाँ पे है इनका एंटी बुलिंग कानून, जिसमें रिपोर्ट में बोला गया है कि बहुत से बच्चों ने शिकायत की है लेकिन कभी भी उन शिकायतों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। सुरक्षा मानकों को तो इन्होंने बिल्कुल तार तार किया हुआ है। कहाँ है वो सुरक्षा कानून, और कहाँ है वो मानक, और वो जो हम लोग चाइल्ड पॉलिसी की बात करते हैं वो कहाँ है जो उन बच्चों को उससे प्रोटेक्ट करती है। स्कूलों की अगर आप बात करेंगे, एक्चुअल में हमेशा से यही होता है। और ये कैसा हम सेफ स्कूल बोलते हैं, किस तरह के सेफ स्कूल है? हम क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों को? मोटी फीसें वसूलने के अलावा इन स्कूल प्रबंधन के दिमाग में कुछ रहेगा तब तो बच्चों की सिक्योरिटी के बारे में सोचेंगे ना, या फिर बच्चों की मानसिक स्थिति के बारे में सोचेंगे। अनीता जी, वो बच्ची, उसकी कोई गलती नहीं है। उस बच्ची ने तो सबको बार बार आगाह किया था कि मैं कितना परेशान हूँ। वो बच्ची 1.5 साल से बुली हो रही थी। वो अपने पेरेंट्स से लेकर वो अपने स्कूल प्रबंधन को, टीचर्स को, सबको बोल रही थी। वो गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे बचा लो, मैं परेशान हूँ। उसको बच्चे बुली कर रहे थे, उसके लिए अफवाहें फैला रहे थे, उसके लिए गलत बातें फैलाई जा रही थी। और आप सोचिए, छोटी सी बच्ची थी जो कितने वर्षों तक लड़ती रही इन चीज़ों से और लास्ट में हार गई। दरअसल वो बच्ची नहीं हारी है, ये सिस्टम हारा है, हम सब हारे हैं। बच्चों की सुनते क्यों नहीं है? और यहाँ पर आप देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से अब ये भी कहा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो रिपोर्ट बन रही है इस मामले में उसमें दोषी पेरेंट्स को बताया जा रहा है। तो ये तो गलत है अनीता जी, मतलब स्कूल प्रबंधन सीधे तौर पर यहाँ पर जो है गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं हम एज अ समाज, एज अ पेरेंट, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और एज अ लीडर्स कहीं ना कहीं हम हमारे बच्चों की परवरिश में फेल हो गए हैं। ये एक घटना नहीं, ऐसी कितनी ही घटनाएं रोज आ रही है जिसमें इतने छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। और हम ये सोचने को मजबूर हो रहे हैं कि ऐसी क्या बात है कि इन बच्चों में भी इतना डिप्रेशन। देखिए, होता क्या है कि हर इंसान जब पैदा होता है इमोशंस उसके साथ ही रहते हैं और वैसे ही वो बड़ा होता है। बुली करना बड़ों की नजर में है क्या है? कुछ बच्चों ने मजाक ही तो उड़ाया है, तुमने उसका इतना बुरा क्यों मान लिया? ऐसा नहीं है। उस उम्र में इतना इंसल्ट उसके लिए बहुत ज्यादा था। जहाँ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो बच्ची इंटेलिजेंट है, हर चीज में आगे रहती थी, पढ़ाई में भी, एकेडमिक में या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। उसके बावजूद जब ये बच्चा ऐसे समझता है कि जब मैं इतना सारा करता हूँ तो लोग मुझे प्यार से करे, होता है ना कि एक्सेप्टेंस, मैं पीयर ग्रुप में एक्सेप्ट कर गई, वहां पे उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिली। पर क्या मिला? वहां पे उसको बुली उसका सामना ऐसे बच्चों से हुआ जो उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी हर चीज में जो अच्छाई थी उसका वो मजाक उड़ा के उसके खिलाफ अफवाह फैलाते थे। ये सब चीजें, जो बच्चा छोटा होता है उसके मनोदशा पर बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। और ये बात बिल्कुल सही है कि वो बच्चा बोल रहा था, मैं गलती
यही मानती हूँ हमारी सबकी, मैं किसी एक को दोषी नहीं मान रही हूँ। हो सकता है उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, सबसे कहा, हम वहीं चूक गए कि हमने उस बच्चे की बात नहीं सुनी। अनीता जी, आज यहाँ यही पर हो रहा है पेरेंट्स कि ने स्कूल प्रबंधन से बार बार शिकायत भी की थी। अपने बच्ची की तकलीफों को पेरेंट्स समझ नहीं रहे थे, हम ये भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो बार बार स्कूल को जाकर बोल रहे थे, स्कूल टीचर्स को, कि आप बिल्कुल ये स्कूल जी या इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी बनती है कि वहां पर ऐसा कोई एपिसोड हो ही नहीं। बुली एक तरीके से किसी दूसरे की इंसल्ट करना, जी, जब जी। एक बड़ा दूसरे बड़े की इंसल्ट करता है तो यहाँ पे तलवारें बिछ जाती है। तो एक जब छोटा बच्चा किसी और बच्चे का मजाक उड़ा रहा है तो उसको भी उतना ही सीरियसली लेना चाहिए। जी, सुनील के पास चलते हैं। सुनील, हमारे सहयोगी लगातार धरना स्थल से बने हुए हैं। अमायरा के माता पिता आज न्याय की गुहार को लेकर धरना दे रहे हैं। सुनील, क्या कुछ मांगे हैं उनकी? हम अमायरा के माता पिता को सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतना बड़ा स्कूल होने के बावजूद वो नियमों को मानता नहीं है। वहां पर जो सिक्योरिटी ग्रिल्स लगनी चाहिए थी, या फिर जो भी नियम होते हैं एक स्कूल के, वो स्कूल में नजर नहीं आए। उसके बावजूद भी आप देखिए, जो जांच है वो ठंडे बस्ते में, एक तरीके से जांच में जेन्युइन रिपोर्ट नहीं दी जा रही है, स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। तो आप पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उनका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, देखिए नंदिनी, साफ तौर पर यहाँ पर हर कदम पर स्कूल जो प्रबंधन है उसकी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि शुरू से देखिए किस तरह से एक छोटी बच्ची के साथ जो बुलिंग होती है उसकी शिकायत जो है वो पेरेंट्स स्कूल में करते हैं, क्योंकि स्कूल का जो टाइम है, जो भी 5, 6 या 7 घंटे जो भी है, एक बच्चे की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल की होती है, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है। अगर स्कूल में कुछ भी हो रहा है तो पूरा सीधा तौर पे स्कूल दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ वो एक मासूम बच्ची, वो तो खुद आगे जाके शिकायत कर रही थी टीचर से, उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई। अब देखिए कि पहले उस बच्ची की मौत होती है, उसके बाद ये इतना सीरियस मैटर है, इस पे पेरेंट्स को इस तरह से धरने पर नहीं आने की, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूम बच्ची के पेरेंट्स आज न्याय के लिए धरने पर बैठे, और बहुत ही सामान्य सी जो मांगे हैं, जो भी हर एक पेरेंट्स की होती हैं, हर एक जो आम जागरूक इंसान है उसकी होती है, कि जो बच्ची को न्याय के आधार जो बताए गए हैं, कि जब उसको परेशान किया जा रहा था, उसके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो बच्चे हैं उनके जो शिकायत की थी जिन टीचर्स को, उन टीचर्स के जो पुलिस जांच है उसमें टीचर्स से भी बातचीत की जाए, टीचर्स के खिलाफ मामला दर्ज हो। दूसरी तरफ अगर बार बार शिकायत जारी थी और टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, स्कूल प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया, तो स्कूल प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी यानी जो स्कूल प्रबंधन के जो लोग हैं, जो मालिक हैं, उनके खिलाफ सीधे कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह से लापरवाही क्यों बरती जा रही है। एक बच्ची इतनी ज्यादा मेंटल टॉर्चर हो रही है। इसके बाद में वहां पर जब स्कूल्स की सीबीएसई बोर्ड की और राजस्थान बोर्ड की टीमें गई, तो वहां पर किसी भी तरह के जो सुरक्षा इंतजाम नहीं थे, तो ऐसे में मानिए कि किस तरह से हर चप्पे पर लापरवाही थी। और अब देखिए कि 22 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरह की ठोस जो कार्रवाई है वो नहीं हुई, महज जांच हो रही है। एक जो टीम ने जांच सौंप दी है, राजस्थान बोर्ड की जो टीम है उसने भी जांच सौंप दी है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन आखिर इतनी ढिलाई क्यों? और वो जांच हो गई, जांच जब सौंप दी, स्कूल की कमियां हैं तो सीधा तौर पे दोषी है। अगर दोषी है तो पेरेंट्स का कहना है कि ऐसे स्कूल पे क्यों नहीं ताला लगाया जाए। और बिल्कुल सही है कि अमायरा की मौत हुई है, ऐसे दोबारा कोई हादसा ना हो इस तरह से। सुनील, और नीरजा मोदी स्कूल बड़ा स्कूल है और बहुत मोटी फीस वसूलने वाले स्कूल्स कई सारे हैं, जयपुर से लेकर सभी शहरों में चल रहे हैं, बिजनेस हब बन चुके हैं। पेरेंट्स मोटी फीस बड़ी मुश्किलों से देते हैं ये सोचकर कि हमारे बच्चे का भविष्य बन जाएगा, लेकिन अगर ऐसे स्कूल भी बच्चों की सिक्योरिटी, इतने मोटी फीस लेकर भी बच्चों की सिक्योरिटी जो लोग नहीं अटेन कर पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई होना बनता है सुनील। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर विडंबना ये है कि शिक्षा विभाग, जैसा कि लगातार अब जानकारी आ रही है, जो अमायरा के माता पिता कह रहे हैं, जिस तरीके से सबूतों के आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल में ताला लगना चाहिए या फिर स्कूल का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। जो जांच की गति है वो बहुत धीमी है। आज एक छोटी सी बच्ची को जिन्होंने खो दिया है, वो लोग रोते रोते यहाँ अनशन पर बैठे हैं, अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। सलाम ऐसे माता पिता को जो अपने दर्द को साइड में रखकर कि किसी अन्य बच्चे के साथ कल को ये अनहोनी ना हो जाए, जिस डिप्रेशन से उनकी बेटी गुजर रही थी, उसके लिए आज वो लोग खड़े हुए हैं। सुनील, ये तो सिस्टम का फेल्योर है। ये शर्मनाक बात है कि एक माता पिता को अपना घर छोड़कर अपनी बच्ची के मृत्यु के दर्द को भी वो यहाँ पर नहीं जी पा रहे हैं, कि वो सब कुछ साइड में रखकर घर छोड़कर आज धरने पर बैठे हुए हैं। ये शर्मनाक है पूरे सिस्टम के लिए ये बात।
सुनील, मेरा प्रश्न नहीं, देखिए ये सीधा तौर पे कहा जा सकता है कि किसी बड़ी जो स्कूल है उसके प्रभाव का चलिए, अब मैं भाग्यश्री जी का रुख करूंगी। भाग्यश्री जी, कितने भी बड़े नाम हो स्कूल के, पेरेंट्स अगर ये भरोसा करके अपने बच्चों को भेज रहे हैं कि अब 7-8 घंटा हमारा बच्चा सुरक्षित हाथों में है, तो ये शायद उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसे में पेरेंट्स करें क्या? अब तो आज अमायरा की या फिर अमायरा के अलावा जो बच्चे बुली का शिकार होते हैं, वो पेरेंट्स तो कहीं ना कहीं डर के साए में हैं। पेरेंट्स जो अपने बच्चों को भेज रहे हैं वो डर रहे हैं। क्या किया जाए पेरेंट्स द्वारा, स्पेशली में बच्चों की जो मेंटल सिचुएशन है कि कैसे, अब देखिए जो बच्चे बुली करते हैं उनको उनके खिलाफ टीचर एक्शन ले, अगर वो भी नहीं होता है तो बच्चे स्ट्रांगली कैसे फेस करें इन सब सिचुएशंस को, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझने की जरूरत है कि आपने कितना भी बेस्ट स्कूल क्यों ना चूज किया हो, जो अखबारों में बड़ी बड़ी ब्रांडिंग होती है, प्लीज डोंट रिलाई ऑन देम। आप अपने बच्चों की यहां तक मत वेट कीजिए कि हमने उसकी टीचर को शिकायत कर दी, प्रिंसिपल को शिकायत कर दी एंड इट्स डन। अगर टीचर और प्रिंसिपल उस चीज का समाधान नहीं कर रहे तो आप अपर लेवल पे जाइए, पहली चीज ये। दूसरी चीज, छोटे बच्चे कई बार अपनी बात को उतने प्रभावी ढंग से नहीं बता पाते हैं कि लोग उतना सीरियस लें। पेरेंट्स को लगता है बच्चा है, टीचर को लगता है बच्चा है। पेरेंट्स को यह समझने की जरूरत है कि बच्चे की हर चीज को आपको सीरियस समझदारी से सुनने की जरूरत है और उस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये इंसिडेंट यही दिखाता है। तीसरी चीज जो समझने की जरूरत है, देखिए इस इंसिडेंट में हम ये मान सकते हैं कि स्कूल प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, उसी के कारण बच्चे ने वो सुसाइड किया, लेकिन बच्चे की अच्छी मानसिक स्थिति के लिए जिम्मेदार पेरेंट्स भी हैं। वो बुरी के लिए नहीं है पर अच्छी के लिए तो है ना। एक बच्चा जितने घंटे स्कूल में रहता है उतनी देर वो अपने घर में रहता है, तो प्लीज अपने बच्चे को सुनिए। कोई भी बच्चा इंसिडेंटली एकदम से सुसाइड करने का डिसीजन नहीं लेता है, वो कहीं ना कहीं वो प्रेशर बहुत दिनों से फील कर रहा होगा, बताना चाह रहा होगा। एक छोटी सी बात, स्कूल में 6-8 घंटे होते हैं जहां पे ये टीचर्स फोकस करते हैं हमें सिलेबस पूरा करवाना है, इन पे प्रेशर कैसे लेना है बच्चों को ये सिखाते हैं। अरे एक पीरियड ऐसा भी रख लो कि उन बच्चों को ये सिखा पाओ कि प्रेशर कम कैसे करना है। 8 के 8 पीरियड में आप सिर्फ फोकस करते हो कि उस चीज पे ध्यान देना है। एक जो हम लोगों ने टीचर्स को भर्ती किया है, सिर्फ एग्जाम लेने से और इंटरव्यू लेने से वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का टीचर नहीं बन जाता है। आप इन टीचर्स को ट्रेनिंग दीजिए, इन टीचर्स को ये सिखाइए कि बच्चों के साथ डील कैसे करना है, उनके साथ संवेदनशील कैसे बना जाता है, क्योंकि इन टीचर्स में सेंसिटिविटी नहीं है। सिर्फ डिग्री या एक एग्जाम पास करने से सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराना टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बहुत वैलिड पॉइंट आपने भाग्यश्री जी उठाया है। अनीता जी, मुझे लगता है आप भी इसी पर फोकस करेंगी कि स्कूल्स के अंदर या एजुकेशन सिस्टम के अंदर या पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि बच्चा अव्वल आ जाए, बच्चा फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक लाए, क्लास में अव्वल हो, नाम ऊंचा करे, लेकिन बच्चा किन किन चीज़ों से गुजर रहा है उस चीज़ को कोई समझना नहीं चाहता। कितने प्रभावी ढंग से बच्चा अपनी बात कह पाता है कि नहीं, भाग्यश्री जी कह रही थी, मैंने तो इस बच्ची अमायरा की ऑडियो सुनी है, जिन्होंने भी सुनी होगी, वो बच्ची रो रो कर अपनी बात, मतलब जिस भी तरीके से वो अपनी बात कह सकती थी कि मुझे इस स्कूल से हटा दो, मुझे किसी और स्कूल में एडमिशन करा दो, वो रो रो कर कह रही थी। उसकी बात को सुना ही नहीं किसी ने, बच्चों की बात को सुनते ही नहीं है लोग। अनीता जी, कहते हैं कि ये तो बच्चे हैं, इनको क्या परेशानी है, हम बच्चों की बात को उतना सीरियसली लेते ही नहीं है। पर ये बात है कि अंदर चाहिए हर स्कूल को कि अगर कोई भी बच्चा टीचर के पास ही तकलीफ लेकर आता है, पहले तो सबसे पहली बात है कि इतना ट्रस्ट को कोई परेशानी हो तो क्लास टीचर से या काउंसलर से जाकर बात कर सके। इसके लिए डायरेक्टली क्या होता है कि जैसे ही बच्चे क्लास में से बाहर जाते हैं आप उनको डांट देते हो, आप उनकी पूरी बात सुनते नहीं हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई चिट सिस्टम या ऐसी कोई कंप्लेंट बॉक्स जिसके अंदर वो डाले अपनी शिकायत लिखकर, और उनका नाम ऐसे पूरी क्लास के अंदर ऐसा नहीं हो कि उनको खड़ा करके पूछा जाए। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चे डर जाते हैं कि अगर मैंने किसी की शिकायत करी तो टीचर्स उल्टा मुझे डांटेंगे या फिर क्लास के अंदर मेरा और ज्यादा मजाक उड़ जाएगा। इस बात के लिए स्कूल के अंदर टीचर्स को बिल्कुल। अनीता जी, कुछ आपकी आवाज थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच की वजह से कम आ रही थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा सजेशन यहाँ पर दिया है कि एक कंप्लेंट बॉक्स स्कूल के अंदर होना चाहिए और जो भी बच्चा उसमें कंप्लेंट डाले उसका नाम ऐसे ओपनली रिवील नहीं होना चाहिए,
उस पर एक्शन होना चाहिए और बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। एक्शन इस तरीके से होना चाहिए। बच्चे डरते हैं कई बार अपनी बात बताने में, और अगर कोई बच्चा हिम्मत कर कर अपनी बात को बता भी रहा है तो उस चीज़ को सीरियस लिया जाना चाहिए, ना कि इस स्कूल की तरह बिहेवियर होना चाहिए जो निर्जा मोदी स्कूल के टीचर्स ने किया। उस बच्ची की पीड़ा को आपने समझा ही नहीं, और उस बच्ची को अगर आत्महत्या करनी पड़ी होगी तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस दौर से गुजर रही होगी। सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। अमायरा के माता पिता अभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि अगर हमें इस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखते हैं आगे इस मामले में क्या होता है। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। तो ये जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की होनी चाहिए कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, ना कि 20-20 दिनों तक ढिलाई देनी चाहिए। इसी वजह से हमें ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार और पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए हम आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं पड़नी चाहिए थी। मैं ऑफ कोर्स यही चाहूँगी कि इस स्कूल का लाइसेंस मतलब इसका एफिलिएशन कैंसिल हो बिल्कुल, और इन जो लोग इसमें टीचर, क्लास टीचर पुनीता, अनदर टीचर रचना एंड प्रिंसिपल इंदू मैडम, और जो यहाँ के प्रमोटर हैं मिस्टर सौरभ मोदी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आई रिक्वेस्ट जस्टिस फॉर अमायरा। और मैं ये भी चाहूँगी कि अमायरा के साथ जो हुआ, जो दिल्ली में एक बच्चे के साथ हुआ, करौली में एक और बच्चे के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए।